हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। क्लास 5th की साइंस की बुक है मेरे पास, जिसका चैप्टर नंबर 10 मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर का नेम है सॉइल एंड कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी और उसका संरक्षण। संरक्षण कहते हैं उसके बचाव को कि इसमें हम समझेंगे मिट्टी के बारे में और उसके बचाव के बारे में। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिट्टी क्या है। व्हाट इज सॉइल? पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत को मिट्टी कहते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी जो परत है उसको क्या कहते हैं? उसको मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। यह छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों, रेत, चिकनी मिट्टी, हवा, पानी और मरे हुए पेड़ पौधे व जानवरों के अवशेषों से मिलकर बनी होती है। मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम समझेंगे मिट्टी के भाग यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। जो मिट्टी है, मिट्टी में मुख्य रूप से ये चीजें होती हैं, जैसे कि रेत होता है, चिकनी मिट्टी होती है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहते हैं मरे हुए और पौधे जानवरों का सड़ना। मिनरल्स होते हैं, हवा होती है, पानी होते हैं। तो ये सारे मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद है सॉइल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें हम पढ़ेंगे रेतीली मिट्टी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेतीली मिट्टी के बारे में, यानी सैंडी सॉइल के बारे में। इस मिट्टी में पानी ठहरता नहीं है। ये इतनी रेतीली होती है कि इसमें पानी नहीं ठहरता है और पोषक तत्व नीचे बह जाते हैं, इसीलिए इसमें खाद डालते रहना पड़ता है। इसके बाद है क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी। यह पानी रोक सकती है, पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं, गीली होने पर चिपकती है, सूखने पर फट जाती है। इसके बाद है दोमट मिट्टी यानी लोयमी सॉइल। इसमें रेत, चिकनी मिट्टी, हुमस तीनों होते हैं। यह पौधों के बढ़ने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल यानी मिट्टी क्यों जरूरी है। पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। हम जो खाना खाते हैं वे पौधे देते हैं, इसीलिए मिट्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। कई जानवर जैसे सांप, चींटियां, केंचुए आदि मिट्टी को अपना घर बनाते हैं। हम मिट्टी का जो यूज है वो बर्तन बनाने, ईंटें, घर बनाने आदि में भी करते हैं। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी कैसे बनती है। तो देखिए मिट्टी एक दिन में नहीं बनती, हजारों साल लगते हैं। कैसे? जैसे पहाड़ों और चट्टानों पर हवा, पानी, तापमान और जीवों का असर होता है। धीरे धीरे चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कण बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। यही छोटे छोटे कण मिलकर मिट्टी बनाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी में क्या क्या होता है। मिट्टी में होता है रेत, चिकनी मिट्टी, हुमस, खनिज, पानी, हवा। केंचुए, बैक्टीरिया, फफूंदी जैसे जीव भी होते हैं। केंचुए मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, इसीलिए इन्हें फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में, यानी मिट्टी के कटाव के बारे में। जब मिट्टी की ऊपर वाली उपजाऊ परत हवा, पानी या इंसानों की गतिविधियों से उड़ जाती है या बह जाती है तो इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तेज हवा से मिट्टी हट सकती है, पानी से मिट्टी हट सकती है, बारिश और बहते हुए पानी से भी मिट्टी हट जाती है। ओवर ग्रेजिंग यानी जानवरों द्वारा ज्यादा चराई से मिट्टी हट जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे पेड़ों का काटना, डिफोरेस्टेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में कि मिट्टी का संरक्षण कैसे करना है, मिट्टी का बचाव कैसे करना है। तो मिट्टी बचाने का तरीका है प्लांटेशन। प्लांट्स लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, यानी पहाड़ी जमीन को सीढ़ी जैसे बनाना चाहिए। इससे पानी का बहाव धीमा होता है और मिट्टी नहीं बहती है। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स यानी बांध और तटबंध बनाने चाहिए, जैसे नदियों के किनारों पर बांध बनाकर पानी का तेज बहाव रोका जाता है। कवर क्रॉप्स लगाना, फसल कटने के बाद दूसरे पौधे उगाए जाते हैं ताकि मिट्टी खुली ना रहे। अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग, जानवरों को एक ही जगह पर ज्यादा नहीं चरने देना चाहिए। बर्न्स बनाना यानी खेतों के किनारों पर मिट्टी की दीवार बनाकर पानी को रोकना चाहिए। ग्रास प्लांट स्ट्रिप्स, खेतों के चारों तरफ घास या पेड़ की पट्टियां लगाई जानी चाहिए। इसके बाद है
एक बार और समझ लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेते हैं कि मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है। मिट्टी किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि रेत से, चिकनी मिट्टी से, हुमस, खनिज से। मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं, रेतीली, चिकनी, दोमट। मिट्टी पौधे और जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी हवा, पानी और इंसानों की वजह से कट जाती है। मिट्टी बचाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, बांध बनाने चाहिए, ढलानों पर टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर सोइल एंड इट्स कंजर्वेशन, ये पूरा चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें दिए हुए टिक द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने नंबर डाल दिया है, ब्लैंक्स में फिल कर लीजिएगा। इसके बाद दिए हुए ट्रू फॉल्स भी मैंने फिल कर दिया है, और मैच द फॉलोइंग में नंबर डाल दिए हैं, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद ई पे दिया हुआ है गिव रीजन, जिसमें रीजंस बताने हैं कि ग्रासेस शुड बी ग्रो ऑन बैरन लैंड, और सेकंड पर रीजन बताना है ओवर ग्राजिंग बाय कैटल शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पर जो है ये दोनों के रीजन मैंने अगले पेज पे नोट किए हैं, वहां से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं एफ पर, ये भी मैंने अगले पेज पर नोट कर दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ई और एफ मैंने इस वाले पेज पर नोट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अगले पेज पर भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनके आंसर मैंने नोट कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। हम 10th चैप्टर तक पूरा कर चुके हैं। 9 चैप्टर की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी और भी क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी दूसरे सब्जेक्ट की, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो हिंदी में समझाया गया है, तो और बच्चों को भी शेयर कीजिए, और बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। Thank you for watching. For more videos, like, share and subscribe.